ये 1.1 उदाहरण सहित बता दिए थे। प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल और इसका प्राइस समाप्ति बेसिक क्वेश्चन है ना इसमें। पहला क्वेश्चन देखो क्या है इसका, सत्य असत्य फिर कारण के साथ कदा अपना उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक, वास्तविक एक वास्तविक संख्या होती है। होती है। देखो ये प्रश्न हो गया है, पहला क्वेश्चन है, एक का एक नंबर है, कदा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या पर ये देखो कि वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी जितना अपरिमेय होगा क्या वो वास्तविक होगा, होगा, क्योंकि वास्तविक कैसे बनता है, परिमेय और अपरिमेय, जितना भी परिमेय होगा और जितना भी अपरिमेय होगा उस सभी संख्या को बोलेंगे वास्तविक संख्या। इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या इसके अंदर मान जाएगा, इसलिए सत्य होगा को सत्य लिखेंगे, सत्य। ऐसा कारण भी लिखना है, कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में कौन आता है, अपरिमेय संख्या आता है ना, लिखेंगे सत्य। क्योंकि वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में अपरिमेय संख्या आते हैं, अपरिमेय संख्या दूसरा बोलो, तीसरा है 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है, यही न। संख्या रेखा का, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, के रूप का होता है जहाँ m एक समूह, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। बोले सत्य है को सत्य है, खड़ा जा तुम, सत्य को सत्य है। कहता है संख्या रेखा, संख्या रेखा समझता है, संख्या रेखा जैसे हम ये रेखा भी खींच दी है, संख्या रेखा हो गया, यहाँ 0 होगा, इधर -1 -2, यहाँ 1 इधर 2 इस तरह से होगा। तो बोला है संख्या रेखा वो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। अब m का मान क्या लेंगे हम इसमें, पहले m का मान कितना लेंगे, m कौन संख्या है, प्राकृत संख्या किसको लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। हाँ, तो यह बोला कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का, तो जितना बिंदु है इसमें क्या सब रूट m के रूप का है सभी। हम बोलेंगे सभी रूट m मतलब रूट के अंदर जैसे 4 का हम वर्गमूल करेंगे कितना होगा 2। बोलो क्या रूट में है, 4 को हम अगर रूट 4 लेगा तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे क्या रूट में आया है, क्योंकि 4 भी क्या है, m मतलब क्या, m मतलब हो गया है, m का मतलब हो गया है 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से m का मान, m का मान इसके अंदर रख के देखो, अगर हमेशा रूट में रहेगा तब वो क्या हो जाता, सत्य होता, लेकिन हमेशा क्या रूट में रहेगा या, तो एक बार यहाँ पे लिखो 1 लिखो, रूट 1, इसका मान 1 हो गया, रूट 2 लिखो। अब इसका वर्गमूल निकालो, कभी वर्गमूल निकलेगा पूरा, इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये तो हो गया रूट में, लेकिन रूट 3 लिखो, ये भी रूट 3 में रहेगा, लेकिन रूट 4 लिखेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना 2 हो जाएगा। क्या रूट में हमेशा आया है, बोला कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप, प्रत्येक बिंदु क्या आ रहा है इसमें, प्रत्येक रूट में आ रहा है। अभी ये वाला मान लेते हैं तो हमेशा देखो रूट में आ रहा है, पर अगर हमेशा रूट में आता तब क्या होता है, सत्य होता, लेकिन अभी सत्य है, इसमें क्या लिखेंगे असत्य लिखो, बैठ जाओ। असत्य, क्योंकि प्रत्येक बिंदु देखो ना रहा है, हमेशा रूट में आ रहा है उसको मान रखने के बाद,
औसत लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है औसत, क्योंकि प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का। खोलता क्यों है इसको, सीधे उसमें लगा दो ना। क्योंकि प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं आता है। या इसको ले सकते हैं कभी भी ऋणात्मक संख्या रूट हो सकता है, कभी भी ऋण संख्या रूट एम के रूप का नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, कदा संख्या रेखा हो गया। 3 नंबर है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपर संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, बोलो उसके बाद। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या होती है, यही ना। बोले सत्य को सत्य सत्य होगा, वो सत्य होगा। बोला क्वेश्चन बोला है, देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय को अपरिमेय बोला है, अपरिमेय बोला है। चाहे परिमेय बोले अपरिमेय बोले, जितना वास्तविक है क्या सभी वास्तविक हम अपरिमेय बोल सकते हैं। जैसे हम रूट 16 बोलेंगे, क्या रूट 16 परिमेय को अपरिमेय है? रूट 16 परिमेय को अपरिमेय मानेंगे हम, अपरिमेय। अपरिमेय किसको बोलेंगे? बोले थे जिसका अगर रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय कहलाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अपरिमेय कहलाएगा। ये परिमेय को अपरिमेय 16 वर्गमूल नहीं होगा। 18 नहीं पढ़ा था, इससे पहले 18 नहीं वर्गमूल पढ़ा था। वहीं पे देखो 16 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है? परिमेय को अपरिमेय। 4 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो गलत नहीं हो गया? क्या लिखेंगे इसमें? असत्य। क्योंकि रूट 16 एक कौन संख्या है? रूट 16 बराबर इसको हम वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4। परिमेय संख्या है, हो गया इसका। इसमें देखो कहता प्रत्येक वास्तविक संख्या, क्या रूट 16 क्या है? वास्तविक क्या के ऊपर में है? बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक ऊपर में होता है औसत, क्योंकि रूट 16 से 4 भी क्या है? 4 कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो 4 वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन यह क्या वास्तविक संख्या है? इसको हम अपर में बोल सकते हैं? अपर में बोलेंगे इसको? नहीं बोल सकते, ये भी सही है। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोलो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन देखो 2 बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितना भी धनात्मक पूर्णांक बता दे, 1 2 3 4 ये सभी क्या है? प्लस में होगा तो धनात्मक, माइनस बोलेंगे तब ऋणात्मक। तो बोला सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय होगा। धनात्मक पूर्णांक निकालो, जैसे हम बोलेंगे रूट 1 इसका वर्गमूल 1 धनात्मक है सब, तो रूट 2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? इसका वर्गमूल है मतलब निकलेगा, लेकिन दशमलव नहीं निकलेगा। दशमलव नहीं निकलना चाहिए। जैसे आप 4 लेंगे तो 4 कितना होगा इसका? वही बोला कि 2 नंबर में क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? ये भी तो धनात्मक है, इसका परिमेय परिमेय है अपरिमेय? परिमेय निकल गया, ये भी परिमेय है। ये क्या हो गया? अपरिमेय। जिसका अगर रूट में वर्गमूल नहीं निकलेगा तो होगा अपरिमेय। क्या हो गया? परिमेय। तो बोलो क्या होगा? सत्य होगा, असत्य होगा? जो कथन अनुसार। और बोला अगर ऐसा है तो उसका एक उदाहरण दीजिए। आंसर क्या होगा इसका? नहीं लिख देंगे। 2 का आंसर क्या होगा? नहीं। क्योंकि रूट 4 इसका वर्गमूल कितना? 2 हो गया, जो
परिमेय संख्या है। परिमेय नहीं है यार, परिमेय संख्या है। हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखो अब। 3 नंबर में बोला दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, या यानी आधार बस इस पे प्रकार की सहायता से बनाया जाता है। इसको लेकिन हमें बता देते हैं कैसे बनाएगा। क्वेश्चन बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। एक संख्या रेखा देखो हम खींच लेते हैं इस तरह से, संख्या रेखा खींच लिया यहाँ पर। इसको बोला है संख्या रेखा पर √5 को दिखाने के लिए यहाँ बिंदु O कर देते हैं। अब यहाँ से दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं। अरे यहाँ ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है। ये बिंदु हो गया, संख्या रेखा नहीं हो गया ये बोला। इसको संख्या रेखा मान लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। कोई बिंदु लेते हैं यहाँ पर, इधर का जो रहेगा ना x, इसको बोला जाता है x डैश। 0 से इधर जाएंगे तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, और उधर जाएगा तब पॉजिटिव। जैसे ध्यान दो, अगर इस तरह संख्या रेखा रहेगा 0 रहेगा ना, तो इधर बायां तरफ जाएंगे तो क्या होगा -1 -2, और इधर जाएंगे तब प्लस रहेगा दोनों, +1 +2 रहेगा। तो संख्या रेखा हमको दिखाना है किसको, √5 को दिखाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो वो होगा मूल बिंदु, वहाँ से एक रेखा खींच लेंगे। इसकी लंबाई होना चाहिए 1 इकाई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, और यहाँ से भी 1 है। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई हो गया, 2 नहीं हो गया। इसका ऊंचाई कितना बोले थे, 1। अब इसको इससे 1 मिला दो, यहाँ पर मिला दिए इसे। अब यहाँ से क्या करना, इसका मान हो गया यहाँ से 2, इसका कितना हो गया 1 हो गया। ये देखो एक कौन त्रिभुज बन गया है, ABAO प्रकार नाम को देते हैं, इसका नाम B नाम दे देते हैं। B नाम दे दिए। ये एक त्रिभुज देखो बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया। समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है, कर्ण बराबर सूत्र याद है किसी को, आधार लंब कर्ण होता है ना। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र नहीं होता है कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर सूत्र होता है। या अगर हमको इसकी सहायता से हमको क्या निकाल लेंगे, ए बी निकल जाएगा। बोलो ए बी बराबर एबियन कर्ण हुआ, तो √, लंब स्क्वायर, लंब इसमें कौन हुआ, लंब एन हुआ, AO। यानी इसको हम लिख सकते हैं OB का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, AO हो जाएगा, प्लस लंब इसका कौन होगा, OB नहीं होगा। इसका आधार क्या हुआ, AO हो गया। यहाँ से तक दूरी हो गया 2, ये वाला। यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1, तो कुल कितना दूरी, 2 इकाई हो गया। इसका स्क्वायर कर देंगे, तो AB बराबर कितना हो गया, O1 जवाब कितना, OB का स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो AB बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 4 कितना, AB कौन कितना हो गया, √5। अब √5 बोला कि इधर अभी इधर का नेगेटिव है, इधर का पॉजिटिव है ना, तो √5 इधर कहाँ पर होगा, तो √5 वर्गमूल निकालेगा तो कितना होगा, √5। यहाँ देखो, यहाँ मान लीजिए 0 हुआ, इसको ई हो गया 1, यहाँ 2 हो गया, ऐसे होगा ना ये। तो √5 वर्गमूल अगर हम जैसे निकालते हैं, देखो √5 होता है, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो √5 को वर्गमूल निकालने के लिए पहले कितना 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 1 फिर ये हो जाएगा 2 2 4, दशमलव देने के बाद डबल 0 उतरता है। कितना बार लगेगा ये, क्या बार लगेगा, 4 से लग जाएगा। अगर 5 से लगाएंगे देखो ज्यादा आ जाएगा, यहाँ 5 यहाँ भी 5। वर्गमूल 18 सिखा था, वर्गमूल कैसे बनाए थे, दशमलव वाला भी वर्गमूल बताए थे। 5 25 5 20 2 5 25 बाकी 2 5 20 और 2 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कभी लगेगा इसमें, 40 नहीं लगेगा, 4 10 कट जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 4। तो देखो इसका वर्गमूल वैसे 1 से लेकर कम से कम इसमें 30 तक वर्गमूल याद कर लेना, दशमलव बोला जैसे, या 1 से 7 तक या 10 तक याद करना। जैसे 1 होगा, 2 वर्गमूल 4 1 4, फिर 3 वर्गमूल 4 वर्गमूल, जैसे जो दशमलव बोला उसको याद करना। इसका देखो मान कितना हो गया, 2.4 आया बोलो इसका, तो बोलो 2.4 इसमें कहाँ होगा, किसके बीच होगा ये बोला √5 को स्थान निर्धारण करने के लिए। आप क्या करेंगे, प्रकार करके इसको मापना पड़ेगा। प्रकार ले लेंगे, यहाँ से इसे माप लेंगे, जब बस लेगा फिर से इसको बताएंगे। यहाँ पर इसे रख करके पहले ऐसे बना देंगे। पहले क्या करना, एगो सीधी लाइन से खींच देना है, उसके बाद प्रकार यहाँ वो फंसा कर एक बार यहाँ काटेंगे, फिर एक बार यहाँ काटेंगे, दोनों दूरी बराबर हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना, A से O तक दूरी कितना हो गया, 2 हो गया।
फिर यही दूरी एक बार यहाँ से लेकर यहाँ काटेंगे तो एक ही कहना हो गया। अब उसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। कौन कैसे बनाया जाता है बताए हैं 90 डिग्री कोण बनाने के लिए। यहाँ 90 डिग्री कोण बना देंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे ए और बी निकल गया लंबाई। आप भी बोला है ए बी जो है इधर करेगा, इसका रूट 5 का मान देखो कितना भी निकाले हैं 2.414 भी और लगेगा इसमें, लेकिन हम 2.1 एक ही अंक निकाले हैं। कितना हो गया 2.4। तो 2.4 किसके किसके बीच होगा ये? बस ऐसे तो प्रकार अदा करके ए पर से ऐसे रखेगा ना यहाँ पर, तो ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे कर दे यहाँ पर आ जाएगा 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो यही उसका स्थान हो गया किसका, रूट 5। इसका नाम कुछ दे देंगे, यहाँ नाम देते हैं पी, और यहाँ इसलिए यहाँ इसका मान हो गया कितना, रूट 5। यही दिखाना था रूट 5 का मान। ये भी बड़ा रूट 5 आया, इसका स्थान निर्धारित करने के लिए कहता है यहाँ पर। समझा कैसे निकाले हैं? पहले एक प्रकार इसको एक सीधी रेखा खींच देंगे, उसको यहाँ से इधर भी काटेंगे और इधर भी काटेंगे। इसको 2 भागों बराबर भागों में, यहाँ से एक बार काटेंगे, फिर यहाँ से 2 बराबर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इकाई कितना ले लेंगे 2, और यहाँ 1 होगा। तो इसका आप हम जानते हैं कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब इसका क्या हो गया OB, इसका आधार क्या हो गया AO। तो लंब का मान कितना दिया है 1, एक ही बार काटे यहाँ, जितना दूरी ये है उतना दूरी ये है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी इसका दुगुना नहीं हो गया, तो 2 लिखे हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 स्क्वायर 4, 4 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 2 रूट 5 हो गया। फिर यहाँ से प्रकार से मिला लेंगे, ऐसे करेंगे तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। यही हो गया बिंदु रूट 5, लिख देंगे इसीलिए P बिंदु पर रूट 5 होगा। बस इस तरह से बनाना है। उतारो इसको। इसका 4 नंबर देखो, बाधित नहीं करो। क्वेश्चन प्रवृत्त क्या है? कदाच में देखो, कक्षा के लिए क्रियाकलाप यह वर्गमूल सर्किल की रचना करना है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, मतलब इसमें क्या करना है, एक कागज लेकर के उसके ऊपर एक बनाना है। जैसे अभी बनाए थे 3 नंबर क्वेश्चन, वैसे एक कोई रेखा से खींच देंगे। यहाँ पर एक रेखा खींचने के बाद यहाँ पर सभी एक एक बिंदु ले लेंगे। यहाँ से मान लो यहाँ ए हो गया, यहाँ हो गया O, इसका दूरी ले लेंगे, एक ले लेंगे। यहाँ 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से 1 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ से दोनों 1 हो गया, इसको मिला देंगे। तो बोलो इसका मान कितना होगा? तो ए क्या हो गया, इसमें कर्ण हो गया। दोनों को एक प्रकार ले लेना है, और दोनों के 1-1 सेंटीमीटर लेकर काटेंगे। एक रेखा अपने मन से खींच देना है, बिंदु O दे देंगे, और यहाँ से क्या देंगे, इधर भी 1 मीटर इकाई हो गया और इधर भी 1 इकाई हो गया। दोनों को लेकर के अब इसका AO का मान निकालो। कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण बराबर सूत्र क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, रूट 2। यानी AO का मान कितना हो गया, रूट 2। यानी इसका मान हो गया रूट 2। फिर इसी तरह से अब क्या करेंगे, यहाँ इसका दूरी माप लेंगे जितना है, उसके बाद फिर 1 इकाई ले लेंगे यहाँ से, फिर इसको मिला देंगे यहाँ पर। ये हो गया, और कर्ण अब यही हो गया। प्रकार देखो यहाँ से कर रहे हैं, 1 इकाई हो गया, यहाँ से 1 इकाई काटेंगे, उसके बाद यहाँ मिला देंगे। तो अब ई हो गया कर्ण, इसका ये हो गया, इसका नाम देते जाते हैं A, और इसका B, इसका नाम देते हैं C। अब इसका कर्ण कौन हो गया, 90 डिग्री हो गया, कर्ण ये हो गया, AC नहीं हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। कर्ण हो गया इसमें AC। अब लंब कितना हो गया BC, और आधार हो गया AB। अब हम फिर इससे निकालेंगे AC का मान निकालो। AC का मान कैसे निकालेंगे, तो रूट अंदर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना, 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, कितना हो गया रूट 3। तो अब यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, रूट 3। इसी तरह से अगर बढ़ते बढ़ते जाएगा, ऐसे एक तरह से पूरा गोल हो जाएगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे, 1-1 सेंटीमीटर लेकर ऐसे काटते जाएंगे, कैसे बन जाएगा, इस तरह से रूट ऐसे देखो बन रहा है, उसमें ऐसे नहीं बनते जा रहा है। तो उसका नाम देते जाएंगे A या B C D, इस तरह से बना लेगा। तो वैसे क्रियाकलाप हो गया ये सब पूछता नहीं है। समझ गया कैसे बनाना है, इस सब प्रकार की सहायता से बनाना है। अगर जिस दिन प्रकार ले जाएगा उस दिन इसको बताएंगे यार। समझ गया ना, किसी समझाने कैसे बनाना है। इसको एक रेखा खींच देना अपने मन से, एक से यहाँ से लेकर एक अपना मन से इसका माप दूरी ले लेना। इसको मान लेंगे 1, ये भी हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ से हो गया आधार, हो गया लंब, हो गया कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर सूत्र लगाएंगे यहाँ पर,
कार्ड हमारा सूत्र लिखा था ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करेंगे एक और एक स्क्वायर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हुआ। अब ये वाला जो हो गया ना, ए बी का मान कितना हो गया, √2, और बी सी का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब इसके लिए ए सी हो गया, कार्ड नहीं हो गया, तो फिर कार्ड बराबर ए सी निकालेंगे। तो एक स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया इसमें, √2, तो √2 के स्क्वायर कर लेंगे, पूरा के स्क्वायर कर बना लेंगे इसे। अगला देखो क्या है इसके बाद, उदाहरण कितना 3 है, उदाहरण 3 बोलो क्या है, संख्या रेखा पर √2 का आधार निर्धारित कीजिए। अभी तुरंत को बनाया था ना, संख्या रेखा करा था, अपना मन से एक रेखा से खींच दिए, x अक्ष और x डैश हो गया 10, यहाँ बीच में था ओ √2 को क्या जो अभी एग्जांपल बता रहे हैं, हमारे 1.1 है, 1.2 का है, वो कल बता दिए थे। ये संख्या रेखा √2 वाला कौन वाला है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, 1.2 का होगा, दिखा कहाँ है क्वेश्चन, छोटा होगा उसको बताएंगे, कौन दिया गई 1.2 होगा तो 1.1 होगा, 1.1 इधर था। यहाँ देखो एक बिंदु क्या लेंगे, एक रेखा खींच दिया अपने मन से, बीच में उसको बिंदु दे देंगे, वो दे दिए। अब इसमें बोला है √2 को दिखाने के लिए संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बोला है, तो एक इकाई काटना है, एक इकाई देखो प्रकार ले करके यहाँ से ऐसे एक बार कहीं काटेंगे, यहाँ कटा, इसका नाम दे देंगे ए, और उसके बाद यहाँ पर 90° कोण बना देना है, 90° कोण आता है बनाने के लिए, एक बार ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे पूरा मिला देना है। उसके बाद एक इकाई फिर से इसको काटना है, जहाँ काटा उसको बिंदु दे देंगे, इसका नाम ए ओ, इसका नाम बी दे देंगे। समझाए वाला कैसे किए हैं, पहले इसमें एक रेखा खींच देना है, उसके बाद यहाँ से एक इकाई प्रकार की सहायता से एक बार इधर काटेंगे, यहाँ पहले 90° कोण बनाएंगे, जो सीधी रेखा होगा उस पर फिर से उसको काटेंगे, काटेंगे जो बिंदु कटेगा उसको नाम दे देंगे बी, उसको ए से मिला देना है। अब इसका मान कितना हो गया, एक इकाई, और ये भी कितना है, एक इकाई, दोनों नहीं हो गया, सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा रहेगा तो उसके मतलब बोला क्या बोला जाता है, इकाई बोला जाता है। तो बोलो अब ये ए ओ बी समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो लिखेंगे एक बार ऐसे लिख देना है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। आप इसमें बोलो 90° कोण हो गया, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, इसमें कर्ण कौन हो गया, ए बी नहीं हो गया, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए ओ का मान कितना 1 का स्क्वायर और ओ बी का मान कितना फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1, कुल कितना हो गया, √2 नहीं हो गया, तो हो गया ए बी का मान कितना हो गया, √2। फिर आप क्या करेंगे, प्रकार यहाँ से माप लेंगे, ध्यान अभी बता दें ना, इसको लेकर जब ऐसे मापेगा ना, इसको यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 2, √2 का वर्गमूल कितना, किसके किसके बीच आएगा, √2 का वर्गमूल किसके बीच आएगा, √2 का वर्गमूल कितना होता है, 1.34 होता है इसका, जिससे इसका वर्गमूल निकालेगा, देखो 1 से लगेगा पहले, 1 2 हो गया, यहाँ 0.00 होगा, क्या मान लगेगा, 5 बार में ज्यादा हो जाता है ना, तो 4 बार में लगेगा, तो देखो 4 है 1.4, 24 फिर हो जाएगा यहाँ, फिर 0.00 उतरेगा, फिर कितना बार लगेगा, 1 बार लगेगा, 1.414 इतना हो गया। तो इसका फिर जब यहाँ से रख करके प्रकार को ए पर रख करके ऐसे घुमाएगा, निकल जाएगा 1 और 2 के बीच, तो यहाँ ऐसे घुमाएगा तो यहाँ 1 और 2 के बीच यहाँ आ जाएगा, इसको नाम दे देना पी, और यहाँ पे लिख देना कितना, √2 हो गया। इसलिए बिंदु पी पर √2 है, इस तरह बनाना है, बन जाएगा ऐसे। और उदाहरण है इसमें 4, समझ लिया कैसे किए हैं, खाली इसमें प्रकाश घुमाना है, उसके बाद खाली कर्ण बराबर सूत्र याद रखना कैसे होगा, ये एक इकाई है, ये भी एक इकाई है, तो लंब कर्ण बराबर होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में होता है, तो रूट में दे देंगे, इसका मान √2 हो गया। अब यहाँ और यहाँ प्रकार घुमा करके ऐसे घुमाएंगे तो देखना 1 2 के बीच में आएगा, यहाँ से प्रकार से पहले माप लेना ए और बी की दूरी, और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे घुमाएगा ना, पूरा घुमा देना, तो 1 2 के बीच में आएगा, यानी 1 इस तरह ऊपर आएगा। हो गया उदाहरण 4 बोलो, सेम देखो वही क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। वास्तविक समता, वास्तविक मतलब क्या बोले थे, वास्तविक मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है इसमें, या रूट में परमेय और परमेय
दोनों सकता है इसमें, एक संख्या से ले लेंगे और रूट 3 को दिखाना है। यहाँ ओ दे देंगे प्रकार की सहायता से, इसको x मानेंगे, x डैश हो गया, प्रकार की सहायता से इसको एक बार यहाँ काटेंगे, यहाँ एक बार काटेंगे तो यहाँ फिर कितना डिकोण बनेगा, 90 डिकोण बना देना, यहाँ दे देंगे, इसका नाम ए बी। देखो इसको एक बार से मिला दिए, एक हो गया, एक हो गया, तो पहले इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा। इससे पहले वाला आप एक ही बार निकाले थे, आप इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको रूट कितना पुराना है, रूट 3 पुराना है। तो ए बी कितना हो जाएगा इसमें, ए बी बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, कितना हो गया 1 प्लस 1 तो बराबर रूट 2। ए बी का मान कितना निकल गया, रूट 2, ई हो गया रूट 2। हमको पुराना कितना है 3। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 90 डिकोण बनाना, इसको सीधा खींचेंगे 1 सेंटीमीटर जहाँ कटेगा वहाँ लिख देना, उसको मिला देना, इससे फिर इसको इससे मिला देंगे। आप बोलो ये हो गया लंब, और यहाँ ये लंब नहीं हो गया, इसका नाम सी देंगे, और ये भी आधार हो गया। कर्ण क्या हो गया इसका, कर्ण बोलो क्या हो गया इसका, एसी नहीं हुआ कर्ण, तो फिर आगे लिखेंगे कर्ण एसी बराबर, बोलो क्या होगा इसमें 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 ना है, रूट 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर कितना, रूट 2 का स्क्वायर बताओ, रूट 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। देखो यहाँ रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कटिए ना जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 ना बचा, यहाँ लिखेंगे 2। तो आप यहाँ देखो कितना हो गया, 1 और रूट जोड़ेंगे 3 हो गया, अब इसका मान हो गया रूट 3। ये समझ गया, 2 बार से देखो करना पड़ा ना इसमें, तो यहाँ लिख देंगे। आप यहाँ से प्रकार रखना है, फिर यहाँ पर ए पर और यहाँ पर सी पर। अब रूट 3 देखो फिर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 और 2 बीच में आएगा, थोड़ा ये होगा। अभी यहाँ देखो 1 से थोड़ा बहुत निकट था, अब क्या होगा 1 से थोड़ा ज्यादा 2 के निकट होगा। अब इसको जब प्रकाश से यहाँ पर करके ऐसे घुमाएगा ना, अभी 1 हो गया, ये हो गया 2, ऐसे घुमाने के बाद ये घूमेगा कहाँ 2 के निकट चला जाएगा। पहले किसके निकट था 1 के निकट, अब जाएगा 2 के निकट। यहाँ बिंदु पी दे देना, यहाँ लिख देंगे कितना रूट 3, इसलिए बिंदु पी पर रूट 3 स्थित है, यह है। इसको